क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें समझाते हैं कि सबसे पहला पुरुषार्थ हमें अपनी समझदारी को बढ़ाने का करना चाहिए। सामने वाला नासमझ है, उसको कुछ नहीं आता, ये बोलना बहुत अलग बात है, और मैं कितना समझदार हूँ ये बात समझना अलग बात है। अक्सर हम दूसरों की गलतियाँ देखते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और दूसरों को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें स्वयं सोचना चाहिए कि हम कितने समझदार हैं। आप जितने समझदार होगे आप उतने सुखी होगे। छोटी अवस्था में जब आप बचपन में थे तब आप कितने समझदार थे, एक बार सोचो। तब आप लोग कितने समझदार थे। एक गुब्बारे के लिए 3 घंटे तक पूरे घर को हिला के रखा था, छोटे से गुब्बारे के लिए, और वो भी काले रंग का ही चाहिए। सही है। एक चॉकलेट चाहिए थी और पूरे घर के लिए आपने तहस नहस कर दिया। बचपन के दिन याद करना। आपका गुब्बारा फूट गया, पिताजी कह रहे हैं कि नया ले लो, नहीं वो ही चाहिए। कितनी नासमझी थी। और वही नासमझी आज आप अपने बच्चे के साथ भी देख रहे हो, क्योंकि ये अवस्थाएं हैं। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में आप कितने समझदार बन सकते हो। अब ये सोचो कि बचपन में अगर ये नासमझी नहीं की होती तो मैं प्रौढ़ हो जाता। चलो कम से कम यही सोच लो कि अगर मैं आज ये नासमझी नहीं करूंगा तो भी मैं प्रौढ़ हो सकता हूं। जो बुद्धि, व्यापारी की बुद्धि, व्यापारी के बच्चे की बुद्धि 25 साल में होती है, 20 साल में होती है, अगर वही बुद्धि 14 साल में आ जाए कितना बड़ा व्यापारी बन सकता है। और जितने भी बड़े व्यापारी बने हैं अधिकतर कम उम्र में मैदान में जो कूद चुके थे वही मैदान में छाए हैं। समझदार लोग परिस्थितियों में नहीं उलझते। आज की नीति समझना, आज की नीति कह रही है कि समझदार लोग परिस्थितियों में नहीं उलझते, वो अपनी मनस्थिति को मजबूत बनाकर रखते हैं। समझदार लोग। अगर आप विकल्पों में रहोगे, परिस्थितियों में उलझे रहोगे तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगे। आपने रोटी बनाई और एक रोटी तवे में जल गई अथवा चिपक गई, बिगड़ गई। उस रोटी, बिगड़ी हुई रोटी को देख करके रोते रहोगे। उस बिगड़ी हुई रोटी को देख करके अगर रोते रहोगे तो बाकी पूरा आटा भी खराब हो जाएगा। इसलिए समझदार लोग परिस्थितियों को बड़ा भांप के संभाल के चलते हैं, उलझते नहीं हैं, अपने आप को मजबूत रखते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक व्यक्ति जंगल में बैठा था, कहीं जा रहा था, रात्रि होने वाली थी। उसने सोचा कि अपन अब यहीं भोजन बना लो। तो उसकी पत्नी ने उसको 5 रोटी का आटा, थोड़ा सा टमाटर और अचार रख दिया कि इससे नमक से पेट तो भर लेना, कम से कम पेट तो खाली नहीं रहेगा। उस व्यक्ति ने रास्ते में जो चूल्हे बने रहते थे यात्रियों के, उसी चूल्हे में अपनी व्यवस्था जमा ली। अब उसने रोटी बनाना चालू करी। सामान उसके पास था, जो उसकी सवारी थी उसमें सामान था। 5 आटे की उसने लोई बनाई, गूथा। एक प्रोसेस करते करते एक रोटी अग्नि पे थी, एक रोटी तवे पे थी, एक उसके हाथ में वो ठोक रहा था। कितनी हो गई? 3। एक की लोई उसके पास थी हाथ में और एक आटे की लोई उस परात में थी। धीरे धीरे उसने करते करते एक रोटी बना ली। अग्नि वाली रोटी कहाँ आ गई? डिब्बे में। अब कितनी है प्रोसेस में? 4। एक अग्नि में, फिर से एक तवे में, एक उसके हाथ में और एक लोई। इतने में
पीछे से एक श्वान दौड़ते दौड़ते आया और उसने तवे जो रोटी बनी हुई थी वो उठा के दौड़ लगा दी। क्या करना चाहिए था उस आदमी को? जो आप लोग करते हो उसने भी वही किया था, जो वो करता है वही आप करते हो। उसने उस एक रोटी के चक्कर में दौड़ लगा दी। जब उसने लगाई दौड़ तो क्या हुआ? जैसे ही दौड़ा वो तो उसके हाथ से वो लोई जमीन पे, पैर से बर्तन में पैर लगा तो वो लोई गिर गई, हाथ की रोटी जमीन में मिट्टी मिट्टी हो गई। जब तक वो जानवर के पीछे दौड़ करके लौट के आया, एक अग्नि में जल गई, एक तवे में जल गई, पांचों से गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। अगर वो एक रोटी का नुकसान सह लेता तो 4 तो बचती। अगर वो उलझता नहीं, अपनी ईगो को धीरज रखता कि मेरी रोटी कैसे ले गया, तो उसको 4 रोटी मिलती। अब उसके पास क्या बचा? सिर्फ बर्तन, उसमें सिर फोड़ो, अब सिर फोड़ो। समझदार लोग परिस्थितियों में उलझते नहीं हैं, परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को मजबूत बना के रखते हैं। और यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। कहीं आप लोगों से कह रहा हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो जाए आप भी विपरीत परिस्थितियों में अपनी समझदारी खो बैठे। व्यक्ति जब समझदारी खोता है, भावुकता में आता है, तभी वो गलत काम करता है। बाद में मन में पश्चाताप होता है कि यार नहीं करना था। बच्चे ने कुछ बोल दिया, नासमझ था, आपने उसको 2 चांटे मार दिए। बच्चा बड़ा होता है, उसको समझ में आता है कि यार उस दिन अपन को ऐसी नासमझी नहीं करना थी। और आपको भी थोड़ी देर बाद आता है कि यार उसको मारना नहीं था। नहीं आता? किसी से आपकी बात हो गई ऊंच नीच की, तो आपने उसको कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, हाथापाई हो गई। थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि चलो रहने दो यार। लेकिन जो समझदार होगा उसको ये समझ में आएगा, जो ना समझ होगा वो कुछ और कहेगा। लड़ाई हो जाए उसके बाद देखना, आप जब बैठे रहे लोग, पूछना क्या हुआ। समझदार बोलेगा अरे यार क्यों लड़ाई कर ली, और ना समझ बोलेगा कि 2 और लगाने थे, कि 2-4 और लगाने थे। नहीं, हम समझदार बने, अपन नीतज्ञ बने। राम ने भी समझदारी से काम लिया, नासमझी से काम नहीं लिया। राम ने कितना प्रयास किया संधि का। अब जब संधि नहीं हुई तब जाकर के युद्ध हुआ। अब युद्ध में क्या हुआ? सर्वनाश, सबका विनाश। युद्ध में क्या हुआ? और यही तो हुआ। चाहे आपके घर का विवाद हो, व्यापार का हो, समाज का हो, राजनीतिक हो, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप, वैर, दुख, यही हाथ में आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तूफान जब आता है तो उसके पहले जो कुछ समेटना है समेट लो, उसके बाद तो सब कुछ बिखरा मिलेगा। समझदार लोग ऐसा करते हैं कि वो मजबूत बन के रहते हैं, अपनी मनस्थिति को मजबूत करते हैं। आप लोग क्या करते हो? एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, टेंशन। अरे एक ही तो क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, बाकी तो बन रहा है। नहीं नहीं, मैं तो वही यूनिट पढ़ के आया था, वही चैप्टर पढ़ के आया था, उसी में से नहीं आया। अब उसमें से नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जो आया है वो तो लिखो। मेरा पेपर जो टीचर चेक करती होगी उसको गुस्सा जरूर आता होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो पहले बनता था मैं वो ही लिखता था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ देते थे कि इसका आंसर, कई बार आप लोगों ने किया होगा, इसका आंसर नहीं बन रहा, बाद में लिख देंगे, जगह छोड़ दो। और फिर वो लिख नहीं पाते तो चेक करने वाले लगता है जगह क्यों छोड़ दी। उसको भरा भरा पेपर देखना चाहिए। एक मेंटेलिटी होती है टीचर की, भरा भरा पेपर देखना चाहिए, उसको अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता था, पहले नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, फिर चौथे नंबर का, फिर छठवें नंबर का, तो जो बनता था पहले कर लेता था, क्योंकि पास होना है। टॉप किसको करना है? ज़्यादा पढ़ लिख के नौकर थोड़ा बनना है। अपन को तो ज्ञानी बन करके लोगों को रखना है। इसलिए समझदार बने। समझदार लोग परिस्थितियों में उलझते नहीं। कभी आपने देखा क्या शेर की और श्वान की लड़ाई को? अलग अलग बात कर रहा हूं,
शेर किसी का शिकार कर रहा हो या लड़ रहा हो, और श्वान कभी किसी का शिकार कर रहा हो, लड़ रहा हो, देखना आप, शेर जो होता है वो, उसके सामने अगर आदमी खड़ा हो डंडा लेकर के, तो शेर डंडा नहीं पकड़ता, शेर डंडे वाले को पकड़ता है, इसीलिए शेर शिकार कर लेता है। लेकिन जो श्वान होता है वो क्या करता है, वो डंडा पकड़ता है, डंडा पकड़ता है इसलिए लाते खाता है। समझना आप, समझदार बने, अपन को श्वान नहीं सिंह की तरह प्रवृत्ति करना है, बुद्धि वैसी करना, वो विषय को नहीं, विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ उस पर ध्यान देता है। ना समझ लोग विषयों पर ध्यान देते हैं, समझदार लोग विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ उस पर ध्यान देते हैं। मकड़ी का झाला नहीं, मकड़ी हटाते हैं। अपन अब समझदार बने, समझदार बने, और समझदार लोग ये मजबूती से मनस्थिति को बना के रखते हैं, साथ ही साथ निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि बातों से तो बातें बढ़ेंगी, बातों से बातें सुलझेंगी, काम नहीं बनेगा, काम तो करने से बनेगा। काम निरंतर पुरुषार्थ करते हैं समझदार लोग, वो इन सब चीजों में पढ़ते ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है। देखो आप जीवन भर ध्यान रखना, जितने ऊंचे होगे उतने पत्थर लगेंगे, अथवा जितने आप फलदार वृक्ष होगे लोग आपको उतना क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों चिंता करते हो? देश का प्रधानमंत्री जो है 140 करोड़ की जनसंख्या का स्वामी है, वो चाहे तो देश को आबाद कर दे, देश को बर्बाद कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करता है? क्या उसको पूरे 140 करोड़ लोग मानते हैं? लोग क्रिटिसाइज करते कि नहीं? आज भी उनका जो अकाउंट होगा ट्विटर का, उसमें दुनिया भर के मैसेज करते होंगे कि नहीं? लेकिन किस किस का जवाब देगा? अगर वो जवाब देने में लग गए तो छोटे हो जाएंगे। समझदार लोग जवाब नहीं देते, समझदार लोग कार्य करते हैं। अच्छा आप देखना, आज का एक फेज चल रहा है, जो लड़ाइयाँ मैदान में होती थी अब वो व्हाट्सएप फेसबुक में होती है, इंस्टाग्राम में होती है। वो एक यहाँ से मैसेज करेगा, दूसरा उसको कमेंट करेगा, फिर तीसरा स्टेटस लगाएगा। जबकि व्यक्ति को समझना चाहिए, ये जो कंपनीज होती है एप्लीकेशन बनाती है, इनकी एप्लीकेशंस में स्टेटस कितनी देर का लगता है? 24 आवर्स। इसके बाद स्टेटस चेंज हो जाता है आपका। यही कह रहे हैं, कितनी बातें कर लो, 24 घंटे से ज्यादा कोई याद नहीं रखता। आप उन शब्दों में उलझे ना, आप तो निरंतर अपने कार्य के लिए पुरुषार्थ करें। आपके शब्द जवाब नहीं है, आपकी जीत जवाब है। अगर आप शब्दों में उलझे रहे तो हार जाओगे। इग्नोर करो, डिलीट करो, आगे बढ़ो। कौन क्या कह रहा है इसका आप उत्तर देने में लग जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ भी कर लो, आगे बढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा। निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊंचाइयां छूने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि ऊंचाइयां छूने के लिए परिस्थितियों से लड़ना नहीं, परिस्थितियों से जूझना, मनस्थिति को मजबूत बना के रखना। ऐसे भी खिलाड़ी हमने देखे हैं कि हारा हुआ मैच उन्होंने जिता दिया, क्योंकि मनस्थिति मजबूत थी। और ऐसे भी खिलाड़ी देखे हैं कि जीता जिताया मैच हार गए, क्योंकि परिस्थितियां उनके ऊपर हावी हो गई। नीचे के खिलाड़ी सोचते हैं अब जब ऊपर के खिलाड़ी बैटिंग नहीं कर पाए तो अपन क्या करेंगे, सो वो भी इधर का उधर घुमा के आउट हो जाते हैं। लेकिन समझदार होता है वो परिस्थितियों में डटा रहता है, डटा रहता है। इसलिए समझदार लोग निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, डरते नहीं हैं, डटे रहते हैं। समझदार लोग डरते नहीं हैं, डटे रहते हैं, उदास नहीं होते, उत्साहित होते हैं। अपन समझदार बने, ऐसा उत्साह अपने अंदर भरे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसी उत्साह शक्ति के साथ काम करें। लेकिन ध्यान रखना, काम भी तभी सफल होगा जब तुम्हारा लक्ष्य सही होगा, योजनाएं सही होंगी, विजन सही होगा। तब कहीं जाकर के आप बड़े व्यक्तित्व को, अपने काम को बड़ा कर पाओगे। ऐसे नहीं हो पाएगा काम जैसे आप लोग जी रहे हो। अपने आप को एक
चॉइस से हटा करके ब्रांड बनाना है तो वहाँ ब्रांड बनने तक आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो डरेंगे वो मरेंगे, जो डटे रहेंगे वो जीतेंगे। लेकिन लक्ष्य सही हो, उद्देश्य सही हो, योजनाएं सही हो, विजन सही हो। अगर लक्ष्य सही नहीं है तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप ध्यान रखो, महाभारत का युद्ध हो चाहे रामायण का, प्रतिपक्ष के पास हमेशा संख्या ज्यादा रही है, हमेशा प्रतिपक्ष के पास संख्या ज्यादा रही है, लेकिन जीत हमेशा पक्ष की हुई है, क्योंकि वो सच था। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। जो जो जितने जितने अंश में गलत है उसको आप कुछ भी कर लो, प्रकृति एक दिन गलत साबित करेगी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और जो जो सही है जितने अंश में, प्रकृति उसका साथ देगी। आप प्रकृति को देखो, आप बुंदेलखंड जाना, अब वहां ठंडी के मौसम में गरिष्ठ भोजन चाहिए, ठंडी के मौसम में गरिष्ठ, तो वहां पर मूंगफली और उड़द की दाल होती है, काजू नहीं होता। कर्नाटक जाओ तो वहां पर गरिष्ठ के लिए काजू होता है। आप लोग क्या खाते हो? बाटी, चूरमा, गरिष्ठ खाते हो कि नहीं? तो प्रकृति हर प्रदेश में वैसा भोजन भी देती है जैसा उनको चाहिए। समझें और समलें। राजस्थान की पीहड़, पियावान रेगिस्तान में जाओगे ना जब, तो वहां भी कुछ पेड़ ऐसे मिलते जिसमें पानी मिल जाता है। प्रकृति सबके लिए सब कुछ वैसा ही देती है, तो चिंता नहीं करना। ज्यादा गर्मी होती है तो ताड़ के वृक्ष का फल होता है, उसको निकाल करके उसके फल खा लेते हैं, एकदम शरीर चिल्ड हो जाता है। आप लोगों के यहाँ कैथे वो होता है बेल के फल, उसका जूस निकाल के पी लेते ताकि शीतलता मिल जाए। हर जगह कुछ ना कुछ उपाय मिलता है। तो ऐसे ही जो सही लोग हैं, जिनकी प्रकृति सही है, प्रकृति उनके लिए प्रगति देती है। ध्यान रखना, मजबूत रहना हर परिस्थिति में, मजबूत रहना हर परिस्थिति में। मजबूत नहीं रहोगे तो मजबूर होना पड़ जाएगा। हर परिस्थिति में मजबूत रहो, नहीं तो मजबूर होना पड़ेगा। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिरे ही पड़े हो, गाड़ी वहां पड़ी, आप वहां पड़े हो, पूरा डीजल पेट्रोल बह जाएगा, तुम गाड़ी क्या घर लेके जा पाओगे? उस समय भी जब एक्सीडेंट हो जाए तो मजबूत रहो। परिस्थितियों को इग्नोर करके मनस्थिति को मजबूत करो, तब जाकर के आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अपने बच्चों को ये बात ज़रूर सिखाना कि बेटा परिस्थितियाँ सब पर आएंगी, कुछ बिखरेंगे कुछ निखरेंगे, तुम डटे रहोगे तो जीत जाओगे, डटे नहीं रहोगे तो जीत नहीं पाओगे। अपन अपनी मनस्थिति को मजबूत बनाएं और मजबूत रहें। मजबूत रहोगे तभी जीत पाओगे, मजबूत नहीं रहोगे तो मजबूर होना पड़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।